कि खान साहब हमें हमारे वोटों की इतनी बड़ी सज़ा तो ना दो, मौत से पहले ही हमें लहद में उतार तो ना दो। दिए थे हमने तुमको वोट बड़ी मोहब्बत से, हमारी मोहब्बत को अब नफरत में उतार तो ना दो। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मल्टी न्यूज़ नेटवर्क चैनल और मैं हूं आपका होस्ट फैसल मीर। बढ़ती हुई महंगाई, रोज़ ब रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, आटा, दाल, चीनी, घी, हर चीज़ दिन ब दिन महंगी। इस बारे में हम आज फिर आवाम के पास आए हैं। इस वक्त हम अंदरून शहर ग्वाल मंडी में खड़े हैं, बब्बर शेरों का इलाका। देखते हैं यहाँ पे बब्बर शेरों की क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? जकी भट्ट। भट्ट साहब, आप यहाँ पे शॉप कितने अरसे से चला रहे हैं? ये हमारी शॉप को तकरीबन 71 साल हो गए हैं। इससे पहले 40 साल मेरा बाप बैठा है, तो 31 साल मुझे हो गए यहाँ बैठे हुए। माशाल्लाह। दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए आपके हालात कैसे चल रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि अफेक्ट हो रही है आपकी दुकानदारी भी, आपके अखराजात भी अफेक्ट हो रहे हैं? भाई ये आज से तकरीबन कोई 3 साल पहले तो बड़ी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन अब तो ये लगता है कि इस मौके पे एक शेर याद आ गया। अगर आप इजाज़त दो तो मैं सुना दूँ। तो मैं ये सिर्फ शेर जो है ना, ये खान साहब के लिए है। प्लीज़ खान साहब इसको सुनिएगा ज़रूर और इसको सोचिएगा ज़रूर कि खान साहब हमें हमारे वोटों की इतनी बड़ी सज़ा तो ना दो, मौत से पहले ही हमें लहद में उतार तो ना दो। दिए थे हमने तुमको वोट बड़ी मोहब्बत से, हमारी मोहब्बत को अब नफरत में उतार तो ना दो। बड़े ही अच्छे तरीके से आपने अपना दुखड़ा, मैं कहूँगा कि अर्ज़ किया है, खान साहब के गोश गुजार किया है। अल्लाह करे कि ये वीडियो उन तक पहुँचे और वो आवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश करें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि दुकानदारी आपकी अफेक्ट हुई है, पेट्रोलियम मसनूआत की महंगाई दिन ब दिन होने की वजह से हर चीज़ महंगी हो रही है, उससे कोई दुकानदारी पे आपके फ़र्क पड़ा है? भाई ये हमारी दुकानदारी ऐसी है कि यहाँ किसी के पास पैसा होगा तो ये बेफजूल चीज़ें हैं, समझे। मेन चीज़ है आटा, घी, चावल, घर की मशरूबात जो हैं वो किसी की पूरी नहीं हो रही, तो ये चीज़ें कौन ख़रीदेगा? ये तो वो चीज़ें हैं कि जो खुशहाल ज़िंदगी हो, चलो आगे आदमी बोतल पी ले, सिगरेट पी ले, पान खा ले, ये उसके अलावा होता है। लेकिन मेन चीज़ है राशन। बिजली के बिल दिन ब दिन महंगे हो रहे हैं, सुई गैस के बिल महंगे हो रहे। सुई गैस तो आ नहीं रही, लेकिन बिल आ रहे हैं ज़रूर उसके। ये समझ लगती है कि बिल कहाँ से आ जाते हैं, समझे। तो अभी हाँ साहब को सोचना चाहिए इस पर, जो करे हाकिम वक्त हैं वो, उन्हें सोचना चाहिए कि आवाम को किस तरह रिलीज देनी है, क्या करना है आवाम को। हमें तो वो ये लगता है कि हमारा वैसे गला घोड़ के मार दे वो सबको। ये तो ये हाल हुआ। ये आप देख लें शॉप पे क्या हाल है। आज से 4 साल पहले पीछे आते हैं, आपको मैं बता दूं शॉप कितनी भरी हुई थी। अब देखिए क्या पोजीशन जा रही है। अब तो घर का राशन है पूरा हो रहा। चलो मेरी तो छोड़ो, और उनको वो तो हाँ साहब कहती हैं कि मेरा 4 लाख में गुजारा नहीं हो रहा। भाई वो देखो जिसको 20,000 रुपये तनख्वाह, वो कैसे गुजारा करता है। आप ऐसा करें, उसकी जगह पे आके सोचें, देखें उसको कि आप 20,000 में वो कैसे अपना किराया भी देना, बिल भी देने, घर के बच्चों का राशन भी पूरा करना और स्कूल की फीसें भी पूरे करनी, कैसे होगा। आपका 4 लाख में नहीं हो रहा। हर चीज़ आपको फ्री मिलती है, सरकारी है। यहाँ तक कि जो आप पानी पीते हैं वो भी सरकारी है। तो जिसको सब कुछ खुद लेना पड़ता है उसका क्या हाल होगा। इस पे तो सोचे समझे, फिर हमें जवाब दे कि आप सच्चे हैं कि हम सच्चे हैं। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया, सही बात की। मदीना की रियासत का वादा था। अगर मदीना की रियासत की बात की जाए तो मदीना की रियासत में हुक्मरान मज़दूर से भी लो जाके ज़िंदगी गुजारते थे, मज़दूर से भी कम ज़िंदगी गुजारते थे, ताकि उन्हें एहसास हो सके कि वो मज़दूर किस तरह गुजारा कर रहा है जिसकी वो तनख्वाह है, इतनी तनख्वाह है 20,000 या 15,000। और दूसरा, उनके दिल में ज़हन में ये बात होती थी कि हमने अल्लाह ताला के हजूर जाके जवाब देना है। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ कि इस बारे में हुक्मरानों को कि बीइंग अ मुस्लिम हमें ये सोचना चाहिए, हमारे हुक्मरानों को ये सोचना चाहिए
कि उनसे ये सवाल लाजमी होगा, जो कि मैं हर वीडियो में अपने कहता हूँ कि ये सवाल लाजमी होगा हुक्मरान से कि आपकी रियाया आपसे खुश थी, आपकी रियाया की बेसिक ज़रूरियात आपने पूरी की, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा किया, आपने उनकी ज़िंदगी को आसान किया। अगर ये सवालात किसी के भी दिमाग में और वो हुक्मरानी की सीट पे बैठा हो तो मेरा ख्याल है कि उसकी नींद उड़ जाएगी, उसे रात को नींद भी नहीं आएगी। अगर उसका ईमान मजबूत है, उसे यकीन है इस चीज़ का कि वाकई में मेरा हिसाब होना है, मुझे हर चीज़ का जवाब देना पड़ना है, तो यकीनन उसे नींद नहीं आएगी। मेरी समझ से बाहर है कि हमारे हुक्मरानों को कैसे सुकून से नींद आ जाती है। बट साहब, आपने वोट सपोर्ट आपकी किसके साथ थी? भाई मेरी सपोर्ट जो है ना वो मियाँ साहब के साथ थी, है और रहेगी। खान साहब की हम बहुत इज़्ज़त करते थे कि खान साहब एक सच्चे आदमी हैं, आएंगे तो हमारे मुल्क के जो कहते थे, इनको जो नारा था कि नया पाकिस्तान रियासत मदीना बनाना है, तो उसकी वजह से हमने इनकी सपोर्ट की थी। वैसे हमारा हमारा दिल की जो आवाज़ है ना वो मियाँ साहब के साथ थी। इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है कि मियाँ साहब जब से आए हुए हैं, अब कुछ ना मेरे मुंह पे ना देखें, खुद देखें कि उन्होंने तरक्यात की कितने काम किए हैं। सबसे पहले एटम बम बनाया है, फिर मोटरवेयर बनाई है, फिर यहाँ लाहौर में कितने ब्रिज उन्होंने बनाए हैं। यहाँ से दादा साहब से अपना उधर यादगार का क्रॉस करने में कम से कम हर आदमी को 1 घंटा 2 घंटे लगते थे शदरा जाने के लिए, अब वो 10 मिनट में पहुँच जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा मनसूबा यह यादगार का मनसूबा था जो मियाँ साहब ने 8 माह में मुकम्मल किया है। इनको देख लें, इन्होंने 3 सालों में दमोरिया इतना सा पुल है वो नहीं अभी बना सके, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ 3 साल में। अब ये देख लें कि ये क्या कर रहे हैं कि वो कर करके ये कहते हैं कि वो चोर थे, वो लुटेरे थे, वो डाकू थे, हम मानते हैं। अब ये बता दें उनसे इनको क्या मिला? इतने 3 साल हो गए इनको हुकूमत में आए हुए, 3 सालों में 1 रुपया भी उनसे बरामद कर सके हैं? क्यों नहीं कर सके? क्योंकि उनका पास कुछ होगा तो देंगे ना वो। अगर वो चोर लुटे तो साबित करके आवाम को दिखाएं कि भाई हम उनको ये लेकर आए हैं पैसे, समझे? उठा के जेलों में बंद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो करने दो। जब उनकी बारी आएगी वो तुम्हारे साथ ऐसे करेंगे। ये तो दुनिया में लेने का बदला है भाई, जैसे वो कर रहे हैं, जैसे तुम कर रहे हो, जो मर्जी करते जाओ। आवाम पिस रही है, ये बता दूँ। गरीब आदमी मर रहा है, गरीब से गरीब हो रहा है, अमीर से अमीर हो जा रहा है, समझे? आप कहते थे वो चीनी चोर वो ये हैं, वो कहाँ गए चीनी चोर जो कहते थे आपकी पार्टी के हुक्मरान हैं? उनका तो अभी तक कोई नाम नहीं आया। तो आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के दौर हुकूमत में आप खुशहाल थे और वो आपकी नज़र में वो चोर भी नहीं है, वो गलत नहीं है। हम ज़ाती तौर पे ना किसी को सही कहते हैं ना गलत कहते हैं, क्योंकि हमारा ये प्रोफेशन, हमारा ये काम ही नहीं है, हमारी जॉब ही नहीं है। हमने आवाम की राय, आवाम क्या सोचती है, किस तरह सोचती है, हमने वो उसे उजागर करना है, उसे हुक्मरान तक पहुँचाना है, हमारी कोशिश है। बहरहाल आप ये समझते हैं कि जी वो सही थे, नवाज़ी पार्टी सही थी, तो वो वापस क्यों नहीं आ रहे पाकिस्तान? भाई इनको देखें ना, इनको देख के तो हर आदमी कहेगा वो सही थे। जब जो मियाँ साहब यहाँ से गए हैं उस वक्त घी जो था 140 रुपये था किलो, अब 320 रुपये किलो है, 320-340 रुपये किलो है, समझे? वो पाकिस्तान इसलिए आने के जिसकी लाठी उसी की भैंस, समझे? तो ये जो इनके साथ जो बना जो पिछले जो इनके पीछे बैकग्राउंड हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, तो दुनिया जानती है इनको जो सपोर्ट कर रहे हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, तो हम उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, तो हम इसलिए उनका नाम नहीं लेना चाह रहे। लेकिन जब तक वो उनके पीछे हैं ये हुकूमत करेंगे, जब वो इनसे रज जाएंगे उसको साइड पे कर देंगे। इस्तेमाल हो रहा है ये, समझे? वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनकी हर आदमी इज्जत करता है। मियाँ साहब भी उनकी इज्जत करते हैं, हम भी उनकी इज्जत करते हैं। ये खान साहब ने कर रहे, पीछे से कोई और कर रहा है। लेकिन वो साइन तो उनके हैं, वो उनका काम है। भाई साइन उन्हीं के होते हैं, नाम तो उन्हीं का आ रहा है, लेकिन उन्हें हैंडल कोई और कर रहा है। जैसे गाड़ी में पहला गेयर, दूसरा गेयर, तीसरा गेयर, चौथा गेयर होता है ना, ऑटोमेटिक गाड़ी में 1 गेयर होता है, तो ये 1 गेयर लगा हुआ है, वो गाड़ी चल रही है, वो जब चाहे बंद कर दे गाड़ी। ये आप भी समझते हैं, बस ये जो कर रहे हैं कोई बात नहीं, हर कितनी साल करेंगे, 2, 4 साल, 5 साल, हर सब ने मैंने भी मरना है। तो जाहिर की बात है आप ऊपर जाना है, ऊपर हिसाब होना है। जैसे ये आप मेरी मूवी बना रहे हैं, ऐसे हम सब की मूवी बन रही हैं। ये अल्लाह पाक का निज़ाम है, वहाँ जाके अल्लाह के हजूर जब पेश होंगे हर एक आदमी का नामा माल दिखाया जाएगा कि तुम ये कर रहे थे, तुम ये कर रहे थे, तो उस वक्त ये क्या जवाब देंगे, समझे?
इस मुल्क में जो है ना बस अल्लाह ही सबका हाफ़िज़ व नासिर है और मैं कुछ नहीं कह सकता। हम अपने चैनल के तवज्जो से सिर्फ इतना कहेंगे कि हुक्मरान का काम है निगहदाश्त करना, आवाम की निगहदाश्त करना। निगहदाश्त का मतलब है जिस तरह हम किसी बच्चे की निगहदाश्त करते हैं, उसका ख्याल करते हैं, उसकी ज़रूरियात का ख्याल करते हैं, उसकी अच्छे बुरे का सोचते हैं, यही हुक्मरान का काम है। हम बस इतना ही कहेंगे। आगे इदारों की, हुक्मरानों की और इदारों की अपनी मर्ज़ी है, वो उन्होंने सही काम करना है, ठीक से काम करना है या नहीं करना, क्योंकि जवाब दे तो हर इंसान अपना है। ना तो मैंने किसी का जवाब देना है, ना किसी ने मेरा जवाब देना है। तो अगर इस चीज़ का यकीन है कि जवाब देना पड़ेगा तो खुदारा अवाम की मजबूरियों को समझें, इन पे और बोझ ना डालें महंगाई का कि ख़ुदकुशियों पे ये आमादा हो। अवाम के बहुत बुरे हालात हैं महंगाई से, इस पे ख़ास तवज्जो दी जाए ताकि अवाम को रिलीफ मिले, अवाम आपके हक़ में हो। हम PTI, मुस्लिम लीग, PPP, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम ये कहते हैं कि जो भी हुक्मरान आया वो अवाम की ज़रूर सोचे। आप अवाम की सोचेंगे, यही अवाम जो आज आपके ख़िलाफ़ बोल रही है वो आपके हक़ में होगी, आपके साथ होगी। जब अवाम को खाने को मिलेगा, पहनने को मिलेगा, आसान ज़िंदगी मिलेगी, सुकूनदह ज़िंदगी होगी, उनकी परेशानियां, सोचों में कमी आएगी, तो यकीनन ये आपका साथ देंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए कैमरामैन जानशेर खान के साथ अपने होस्ट फैसल मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।